अभी हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर लिए थे, लास्ट के कुछ टॉपिक बचे थे, तो मैंने सोचा कि पार्ट बी बना दे वीडियो का, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लेंदी हो रहा था, आप लोग बोर हो जाते। ठीक है, आप लोगों के बोर होने का भी तो ख्याल रखना पड़ता है, बहुत जल्दी बोर होते हैं आप लोग। तो चलिए, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थ के बारे में। तो चलिए अर्थ स्टार्ट करते हैं। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ, सन। जो अर्थ है हमारा, वो हमारे सन का तीसरा नियरेस्ट प्लैनेट है। तो पहले दूसरे कौन से हैं, जल्दी देखते हैं। पहले सोलर सिस्टम दिखाया गया था ना, यहाँ पे ये रहा हमारा सोलर सिस्टम, जिसमें बताया गया है पहला हमारा जो नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है वो है मरकरी, दूसरा है हमारा वेनस और तीसरा है हमारा अर्थ। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तीनों हमको समझ में आ गया। सबसे पहला है हमारा मरकरी, दूसरा है हमारा वेनस और तीसरा है हमारा अर्थ। ठीक है, अब देखते हैं आगे, जल्दी 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 आगे पहुंचे। तो इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, और ये पांचवा लार्जेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट प्लैनेट कौन है, अगर मालूम होगा तो जरूर बताइएगा हमको। ठीक है, और ये हमारा कौन सा है, पांचवा लार्जेस्ट प्लैनेट भी है। ठीक है, और तीसरा नियरेस्ट टू सन प्लैनेट भी है। ठीक है, इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, ये जो पोल्स के पास जो है ना थोड़ा सा फ्लैटेंड है। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे उसका पोल है, ऐसे ग्लोब में लगा रहता है ना, ऐसे करके ग्लोब ऐसे रहता है, ऐसे करके ऐसे स्टैंड पे। वाह, मैंने तो ग्लोब बना दिया। ऐसे रहता है ना यार, ये तो मिट गया। ऐसे लगा रहता है, और ये हमारा ग्लोब का स्टैंड रहता है, ऐसे रहता है ना। तो ये जो होता है ना, ये पोल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ। थोड़ा सा अर्थ जो होता है वो हमारा टिल्टेड है। ठीक है, थोड़ा सा झुका हुआ है हमारा अर्थ। तो ये यहाँ पे पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि ये पोल के पास जो है ना, ये थोड़ा सा फ्लैटेंड है, थोड़ा सा फ्लैट है, ऐसे है। ये थोड़ा सा फ्लैट है। ठीक है, ये ऐसे बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से तो गोल आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है आके ये ऐसे फ्लैट हो गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जो क्या है, ये थोड़ा सा फ्लैट है, या ये जो पोजीशन है ना यहाँ पे, ये थोड़ा सा फ्लैट पोजीशन है। ठीक है, आ रही है आपको बात समझ में। चलिए, दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्कवर्ड एज जियोइड, इसीलिए जो है इसको जियोइड बोला। इसके इसके इस शेप को क्या बोला गया है, जियोइड बोला गया है। और जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। ठीक है, अर्थ के जैसे शेप, मतलब कि बिल्कुल गोल है, लेकिन पोल्स पे क्या है, हल्का सा जो है फ्लैट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं थोड़ा सा जल्दी से। तो कंडीशंस, सॉरी, कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। जो अर्थ पे जो है, जो कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, ठीक है, जो भी कंडीशंस फेवरेबल होती हैं वो जीवन जीने का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, यहाँ यहीं पे अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट अभी तक माना गया है जहाँ पे जो है कंडीशंस फेवरेबल हैं। ठीक है, वहाँ पे लोग रह सकते हैं, वहाँ पे खाना पानी मिट्टी रहने के लिए चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल है। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना तो अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म है, ना ही ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। इट हैज़ वाटर एंड एयर, यहाँ पे क्या है, हवा है और पानी है। विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, जो हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन, हवा में क्या है, एक गैस है जिससे जो है हमारे हमको जीवन में ऑक्सीजन है। ठीक है, ये लाइफ सपोर्टिंग गैस है। ठीक है, इसके बिना हम जिंदा रह ही नहीं पाएंगे। इसके बाद है द एयर हैज, ये हो गया। बिकॉज ऑफ दीज रीजन द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, और यही सब कारण है कि अर्थ पे जो है लाइफ सपोर्ट है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है हमारे अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट भी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स टू थर्ड सर्फेस इज कवर्ड बाई वाटर, इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। जब हम बाहर से देखते हैं तो जो हमारा अर्थ होता है वो ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आता है कि वाई द अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं। तो अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्थ का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो अर्थ का है वो कैसे, वो किससे भरा हुआ है, तो वो पानी से भरा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग अर्थ को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि अर्थ का कितना पार्ट जो है वो पानी से भरा हुआ है और कितना पार्ट जो है वो जमीन है। जैसे आपको बस समझाने के लिए, ठीक है, बस समझाने के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे ये आपका अर्थ है। ठीक है, अर्थ है, इसके हमको 3 पार्ट करने हैं। एक यहाँ पे, नहीं ये छोटा हो जाएगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, हमने कर दिए इसके 3 पार्ट, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। अब मैंने बोला कि अर्थ का जो 2/3 पार्ट है वो किससे भरा हुआ है, पानी से। ये एक्चुअल फैक्ट भी है कि अर्थ का जो 2/3 पार्ट है वो पानी से भरा हुआ है। दैट्स वाई अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट बोलते हैं।
तो यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि जो हमारे ये अर्थ है उसका ये पार्ट, ये दोनों पार्ट, ठीक है, इतना ज़्यादा पार्ट जो है ये किससे भरा हुआ है, ये पानी से भरा हुआ है। और समझ लीजिए सिर्फ इतनी ज़मीन है वहाँ पे, ठीक है। अरे यार स्पीकर हट गया। और समझ लीजिए कि सिर्फ कितनी ज़मीन है, तो इतनी ज़मीन है, इतना भरा हुआ है पानी से और इतनी ज़मीन है। आपको बात समझ में आ चुकी है यहाँ पे कि 2/3 हम का मतलब क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं मून के बारे में, मून के बारे में पढ़ते हैं। द अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून। अर्थ के पास सिर्फ एक सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। इट्स डायमीटर इज ओनली क्वार्टर हाफ दैट ऑफ द अर्थ। इसका जो डायमीटर है सिर्फ अर्थ के जो है 1/4, 1/4 कम है, ठीक है। 1/4 जब अर्थ के पूरे डायमीटर में से जो है उसका 1/4 करेंगे, ठीक है, 1/4 उसका एक हिस्सा, 4 हिस्से में से एक हिस्सा कम ही है सिर्फ अर्थ का, बस हल्का सा समझ लीजिए मून का डायमीटर अर्थ से जो है हल्का सा कम है। डायमीटर पता ही है क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, जल्दी से बताइएगा आप लोग हमको। डायमीटर ये होता है, ये टोटल डायमीटर होता है। तो मान लीजिए कि अगर इसका डायमीटर जो है, ठीक है, इसका डायमीटर इतना है, तो समझ लीजिए मून का डायमीटर जो है, अर्थ का डायमीटर इतना है, तो समझ लीजिए मून का डायमीटर इतना है, इतना ही है, ठीक है, इतना है। बस ऐसे मैं आपको समझा रही हूँ, न्यूमेरिकल फिगर्स दे के नहीं बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में ना आए, ठीक है। चलो, इट appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies। ये हमको बड़ा क्यों दिखाई देता है, ठीक है, तो ये हमको बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये हमारे पास है, हमारे हमारे अर्थ के पास हमारा मून है। और भी जो सेलेस्टियल बॉडीज है जैसे सन हो गया वो काफ़ी दूर है हमसे, ठीक है। आगे देखते हैं। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ये हमसे 3,84,400 किलोमीटर ही दूर है सिर्फ। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। अब हम लोग जो है डिस्टेंस कंपेयर कर सकते हैं अर्थ का जो है सन से और उसका मून से। अर्थ का जो है सन से डिस्टेंस कितना है, बहुत ज़्यादा है, आपको मालूम होना चाहिए कि अर्थ का सन से डिस्टेंस कितना है, तो 150 मिलियन किलोमीटर है। और अर्थ का जो है मून से, अर्थ का सन से था ये, अब अर्थ का मून से डिफरेंस कितना है, देखिए अर्थ का मून से, तो अर्थ का जो मून से डिफरेंस है वो है 3,84,400 किलोमीटर। आई बात आपको समझ में, ठीक है। चलिए नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। कंपेयर कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, और यहाँ पे 3,84,400, ठीक है। चलिए, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। जो मून होता है अर्थ के चारों तरफ कितने दिन में चक्कर लगा लेता है, 27 दिन में। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। एक स्पिन में जो है वो कितना टाइम लगाता है, 27 दिन लगाता है। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसी वजह से जो है जो हम मून का जो सिर्फ एक साइड होता है वही हमको विजिबल होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। The moon does not have conditions favorable for life. It has mountain, plains and depression on its surface. मून पे जो है लाइफ नहीं है, ठीक है। मून पे जो है कंडीशंस, लाइफ क्या, कंडीशंस फेवरेबल नहीं है। और कंडीशन फेवरेबल होने का मेन कारण ये है कि वहाँ पे कहीं बहुत ज़्यादा माउंटेन्स है, तो कहीं एकदम बिल्कुल प्लेन है, ठीक है, तो कहीं पे जो है डिप्रेशन मतलब कि खाई है, गड्ढा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। These cast shadows on the moon's surface. Look at the full moon and observe these shadows. इसकी वजह से क्या होता है कि जो मून्स पे जो है वो शैडो क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है जब वो चीज़ें आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा पहाड़ आ जाएगा, एकदम खाई आ जाएगा, तो यहाँ पे शैडो जो होंगे काफ़ी अच्छी खासी आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड जानते हैं कि क्या है, तो अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, स्टार्स के अलावा प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन। इन सब चीज़ों के अलावा जो है कुछ छोटी छोटी बॉडीज हैं जो सन के चारों तरफ घूमती हैं। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। ये क्या है, एस्टेरॉइड्स है, ठीक है। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये मार्स और जुपिटर के जो ऑर्बिट होते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। साइंटिस्ट और ऑफ द लॉ दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि एस्टेरॉइड जो है उन प्लैनेट्स का पार्ट है, उन प्लैनेट्स का पार्ट है जो एक्सप्लोड हो गया था, जो भस्म हो गया था, जो क्या कह सकते हैं यार, एक्सप्लोड मतलब क्या, डिस्ट्रॉय हो जाना, जो डिस्ट्रॉय हो गया था, जो प्लैनेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे, वो उस प्लैनेट का जो है पार्ट माना जाता है एस्ट्रॉयड, ठीक है, उसी का टूटा हुआ जो है पार्ट माना जाता है, ठीक है।
अब आते हैं मेटेरॉइड के बारे में जानते हैं, मेटेरॉइड क्या होता है। बस ये हमारा लास्ट टॉपिक है मेटेरॉइड। तो चलिए, द स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड। छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जब सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटेरॉइड बोलते हैं। Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. During the process, due to friction with the air, they get heated up and burn. कभी कभी क्या होता है कि जब ये मेटेरॉइड्स जो होते हैं जब अर्थ की तरफ आते हैं, देखिए ये रहा हमारा सन, ठीक है, ये रहा हमारा अर्थ, ये रही मेटेरॉइड, ठीक है। अब मेटेरॉइड का बहुत मन कर रहा है अर्थ की तरफ आने का, तो जब ये आती है अर्थ की तरफ तो क्या होता है, जब ये अर्थ की तरफ बढ़ती है ना तो एक तो हीट रहती है, ऊपर से जब ये अर्थ की तरफ आएगी तो इधर से हवा जाती है, तो दोनों में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, दोनों में रगड़ाव होता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये मेटेरॉइड जो है वो हवा में ही जल जाते हैं और वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी जब बहुत बड़े बड़े मेटेरॉइड होते हैं, जब पूरी तरीके से वो जल नहीं पाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो पृथ्वी पे तो आ जाते हैं, ठीक है, पृथ्वी पे गिरते हैं और जहाँ वो गिरते हैं ना वहां पे बहुत बड़े बड़े छेद हो जाते हैं, वो गड्ढा हो जाता है बहुत बड़ा बड़ा। आई बात समझ में आपको? चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे है हमारा कि एक मिनट, हाँ, it causes a flash of light. Sometimes a meteor without being completely burned falls on the earth and creates a hollow. मैंने बताया आपको कि जैसे ही मेटेरॉइड जो है वो क्या होता है कि अर्थ के पास जब आता है और जैसे ही जो है उसमें आग लगती है, जैसे कि आया अर्थ के पास, एयर के फ्रिक्शन की वजह से जैसे ही उसमें आग लगती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जल जाता है, और जब जल जाता है तो पृथ्वी पे आके वहीं पे गड्ढा क्रिएट करता है, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पे, do you see a whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? It is a cluster of millions of stars. क्या आपने देखा है एक व्हाइट बैंड देखा है जो है कि हमारे स्काई में दिखता है, ठीक है, एक बिल्कुल व्हाइट सफेद सा बैंड जो है वो दिखता है, तो वो क्या है, वो है क्लस्टर है। क्लस्टर मतलब कि झुंड है, मिलियंस ऑफ स्टार जब झुंड लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी उसको हम बोलते हैं गैलेक्सी, ठीक है। दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी। ये क्या है, गैलेक्सी है, इस बैंड को हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम हिंदी में बोला जाता है आकाश गंगा। और आकाश गंगा क्यों बोला जाता है अभी हम आपको इसकी हिस्ट्री बताने वाले हैं, बस अब आप इतना समझ जाइए, ठीक है। और सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो इस गैलेक्सी का पार्ट है। इन एंशियंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी द रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। इन एंशियंट इंडिया में क्या होता था कि जब ये व्हाइट बैंड दिखता था ना, जब ऐसे दिखता था तो लगता था लोगों को कि तारे बह रहे हैं, ठीक है, आसमान में क्या हो रहे हैं कि वो पूरे तारे मतलब कि रोशनियां बह रही हैं, तो इसलिए उनका नाम रख दिया गया आकाश गंगा, ठीक है। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी वो है जहाँ पे बहुत मिलियंस ऑफ स्टार्स जो है आते हैं, जो क्लाउड्स ऑफ डस्ट होते हैं वो आते हैं, और गैसेज जो होती हैं वो आती हैं, तो वो सब मिलके हमारी गैलेक्सी को बनाती हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक्स द यूनिवर्स। और ऐसे ही जैसे हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है वैसे भी बहुत सारी गैलेक्सी हैं जो मिलके पूरा यूनिवर्स बनाती हैं, ठीक है। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। ये बहुत डिफिकल्ट है इमेजिन करना कि हमारा यूनिवर्स जो है वो कितना बड़ा है। इट इज, हाँ, साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। साइंटिस्ट आज भी जो है मेहनत कर रहे हैं कि हमको अपने यूनिवर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ दे सकें। आगे है कि वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। हमको इस यूनिवर्स का साइज नहीं पता है, लेकिन हमको ये ज़रूर पता है कि हम और आप जो है इसी यूनिवर्स से आते हैं। यहाँ पे आपका कंप्लीट चैप्टर होता है ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट। अब हम लोग मूव करेंगे ज्योग्राफी के चैप्टर सेकंड की तरफ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।